सो हेलो गाइस, स्वागत है सबका फिर से मेरी न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा रोमांटिक सीन एंड 18+ मूवमेंट है। तो अगर आप लोग बचे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पैनिक में विषय लेके देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। आज के दिन आप लोग जाके डीमन कैचर को वेबनोवल ऐप पे जाके मतलब देख लेना, ठीक है। तो डीमन टेमर सर्च करना मिल जाएगा, एंड जितने भी पावर स्टोन आपके पास होंगे प्लीज जाके उस पर वो कर देना, डोनेट कर देना, ठीक है। और हो सके तो एक दो चैप्टर खोल के स्क्रॉल कर लेना, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा मतलब जाके देख चेक लेना जिससे उसका रीच थोड़ा बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े वो स्टोरी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, उनमें से किसी एक चैप्टर में, ठीक है, हानसेन को जो है मेंशन किया गया है, ठीक है, जाके चेक कर लेना। क्योंकि द डीमन कैचर का जो स्टोरी है उसमें मैंने मतलब वीर से बात नहीं करवाया था हीरो को, ठीक है। मैंने जानबूझ के नहीं करवाया था क्योंकि थोड़ा अजीब लग जाता शुरुआत में ही, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं करवाया था। लेकिन उस वीडियो मतलब चैप्टर में जो है बात किया था, मतलब उसका नाम लिया गया था एक तरीके से, ठीक है। जाके चेक कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, जहाँ तक है वहाँ तक आ चुका होगा, तो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बाय। और अगर वीर हाई लेवल के म्यूकस को मारेगा और अगर उससे वीर को कोई डेविल सोल हासिल हुई तो उस डेविल सोल के अंदर भी हाई लेवल जितनी ही ताकत होंगी जिसका फायदा वीर को मिल सकता है। लेकिन अभी वीर चाहकर भी इस म्यूकस को मार नहीं पा रहा था। ये नन्ही म्यूकस इतनी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वीर सोचकर भी उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मतलब सारे लेवल के डेविल सोल्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि डिवाइन गॉड के 3 लेवल्स होते हैं, लोअर रैंक, मिडिल रैंक और हायर रैंक। मैंने मिडिल रैंक 2 म्यूकस को मारा था जिससे मुझे उन दोनों की डेविल सोल हासिल हो गई। लेकिन मैं उस डेविल सोल का इस्तेमाल इस हायर रैंक वाली म्यूकस के ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो इससे ज्यादा ताकतवर थी। वीर मनी मन सोचते हुए कहता है, वैसे देख के अजीब नहीं लगा कि ये लड़की इतनी ताकतवर है, क्योंकि मैं कॉस्मिक लेवल के म्यूकसेस को देख चुका हूँ, उनके अंदर कितनी ताकत होती है। मैं तो उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उनके शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे बाल भी थे मैं उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। और ये लड़की उस लेवल से बस 1 कदम की दूरी पे है। मतलब ये उतनी ताकतवर है, ये देख के किसी को भी अजीब क्यों ही लगेगा। वीर उस लड़की को देखकर मन मन सोचता है, जिसके बाद वीर उस लड़की के बॉडी पे लगातार हमले करने लगता है। वो लड़की पूरी तरीके से चिपचिपे लिक्विड से ढक चुकी थी और देखते ही देखते वीर करीब 5 मिनट तक उस लड़की को हमला करता है, जिसके बाद वो रुक जाता है और थक जाता है। वीर ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल उस लड़की के ऊपर कर लिया था, यहाँ तक कि वीर ने अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल भी किया था, जिससे वीर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी वीर उस लड़की का बाल भी बांका नहीं कर पाया था, जिसे देखकर वीर बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ था। वैसे अजीब बात यह है कि जब इस लड़की ने मेरे ऊपर हमला किया तो मेरे आर्मर ने इसकी पावर को सोखा ही नहीं। अगर मेरे आर्मर ने इस पावर को सोख लिया होता तो मैं आसानी से मार सकता था, मुझे शायद एक डेविल सोल भी हासिल हो जाती। वीर मनी मन सोचता है, लेकिन वीर को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वीर के आर्मर उस पावर को सोखा क्यों नहीं, कहीं उस नीली रोशनी की वजह से तो नहीं। वीर मनी मन सोचता है, जिसके बाद वीर उस लड़की को देखने लगता है। लेकिन अगले ही पल वीर को जो दिखता है उसे देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वीर के हाथों में जो चिपचिपी सी चीज थी, जो कि एक तेजाब और जहर था, वो उस लड़की की पूरी बॉडी पे फैला हुआ था। और देखते ही देखते उस लड़की के कपड़े जलने लगे थे, जिसकी वजह से वो बिना कपड़ों के इस वक्त वीर और बाकी सभी के सामने लेटी हुई थी। और वीर, लोन बैम्बो, सिक्स पाथ ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। उस तेजाब की वजह से उस लड़की का कुछ भी नहीं बिगड़ा था, लेकिन उसके कपड़े जल गए थे। और उसके कपड़े शायद लो क्वालिटी की चीजों से बने हुए थे, जिसके कारण वो कपड़े जल गए थे। वीर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं इस लड़की को कुछ और लग गया और ये होश में आ गई तो। लोन बैम्बो वीर को देखते हुए कहता है, जिसके बदले में वीर के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, निकलो जल्दी यहाँ से। वीर इतना कहने के बाद लोन बैम्बो सिक्स पाथ के साथ वहां से निकल जाता है। वीर, सिक्स पाथ और लोन बैम्बो इस वक्त तेजी से उस गुफा से निकल रहे थे। और वीर जैसे ही उस गुफा के एंटर से पहुंचता है और जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है, वो एक पल हल्का सा पीछे मुड़ के देखता है, जहां पर वीर को छोटी बच्ची की टांगे दिख रही थी। लेकिन वीर उससे आगे देखने की हिम्मत नहीं करता और वो सीधे वहां से निकल जाता है। देखते ही देखते वो तीनों तेजी से ट्रैवल करते हुए उस गुफा के एंट्रेंस से निकलने लगते हैं। और इस बीच वीर को उस गुफा के सामने से भी काफी सारे म्यूकस निकलते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं थे। लगता है इस पूरे गुफा में कहीं ना कहीं म्यूकस छिपे हुए हैं। और जहां तक है वो गगन, शायद वीर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, वीर को एक आवाज आती है, बचाओ, कोई बचाओ जल्दी। वीर, लोन बैम्बो, सिक्स पाथ के कानों में जैसी आवाज आती है, वीर और बाकी सभी तेजी से दौड़ते हुए उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं जहां पर वो आवाज आ रही थी। वीर और बाकी सभी जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वीर को अपने सामने गगन दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा खराब हालत में था। गगन के शोल्डर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, यहाँ तक कि वो चलने की हालत में भी नहीं लग रहा था। और देखते ही देखते वो बेहोश होने वाला था। और उसके सामने जो म्यूकस था वो एक मंकी जैसा म्यूकस था, जिसके बड़े बड़े नाखून थे और उसकी आंखें टेढ़ी सी थी, जिससे वो लगातार गगन को देखे जा रहा था। और वो अपने खतरनाक पंजों वाले और खतरनाक नाखून वाले हाथों से सीधे गगन के ऊपर हमला कर रहा था। देखते ही देखते वीर
उसके हाथों में एक चिपचिपी चीज दिखनी शुरू हो जाती है और वीर अपनी जगह से गायब होता है और वो सीधे इस म्यूकस के सामने पहुंच जाता है और उसके पंजे के ऊपर अपना पंच मार देता है। देखते ही देखते वो म्यूकस किसी गंदी सी बदबू वाले भाप में बदल के वहीं फैल जाता है और उड़ जाता है। गगन ये सब देखते देखते अचानक से बेहोश हो जाता है और बेहोश होते हुए भी उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। और कुछ देर बाद जब गगन की आंखें खुलती हैं तो वीर, लोन बैम्बू, सिक्स पाथ, सिया और विद्या उसकी आंखों के ठीक सामने थे। मैं जिंदा बच गया, इतना कहते कहते गगन जल्दी से उठता है, लेकिन तभी गगन को बहुत ज्यादा तेज दर्द अपने शोल्डर में होता है। पागल हो गए हो क्या, ऐसे हिला डुला बंद करो, हिल लियो, गगन को डांटते हुए कहता है, क्योंकि वो उसका इलाज कर रहा था। इसके बाद गगन अपनी जगह पर दोबारा लेट जाता है और हिली उसका इलाज करने लगता है। दूसरी तरफ गगन वीर को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ था, क्योंकि वीर को उस म्यूकस ने कितनी कमाल की पावर के साथ अपने पांव से किक मारी थी, ये चीज उस गगन ने देखी थी। लेकिन अब भी वीर उसके सामने सही सलामत खड़ा था। अगले ही पल लोन बैम्बू और सिक्स पाथ को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो दोनों ही वीर को देखने लगते हैं। क्योंकि वीर चलते हुए एक बड़े से पेड़ के पीछे जा रहा था, इसलिए वो दोनों भी वीर के पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं और देखते देखते वीर का आर्मर उसके शरीर से हट जाता है। और जब लोन बैम्बू और सिक्स पाथ उसके शरीर को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वीर के पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। एक तरीके से वहां पर वीर के पीछे की हड्डियां दिख रही थी, वहां पर वीर के शरीर का आधा से ज्यादा मांस का हिस्सा गायब था। ये सब देखने के बाद लोन बैम्बू और सिक्स पाथ बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, जिसके बाद वो लोग वीर का भी इलाज करने लगते हैं। इस वक्त तक वीर भी बहुत ज्यादा थक चुका था और वीर को दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन वीर जैसे तैसे उस दर्द को सह रहा था। कुछ देर बाद लोन बैम्बू, सिक्स पाथ वीर का इलाज करने लगते हैं और उसके जख्मों पे बहुत सारी दवाइयां लगा देते हैं। देखो, मुझे बस थोड़ी देर के लिए हील होना होगा, जिसके बाद मैं अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करूंगा और जल्द से जल्द अपने आप को हील करने की कोशिश करूंगा। वीर एक लंबी लंबी सांस लेते हुए और अपने सर को नीचे झुकाकर लोन बैम्बू और सिक्स पाथ से कहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सर को उठाकर आगे देख सके। लोन बैम्बू और सिक्स पाथ वीर की बात समझ जाते हैं, जिसके बाद वीर वहीं पे सो जाता है आराम करने के लिए। जिसके बाद लोन बैम्बू और सिक्स पाथ वहां से पीछे चले जाते हैं जहां पर गगन और बाकी सभी थे, और वो इस चीज पर ध्यान रखते हैं कि कोई भी उस पेड़ के पीछे ना जा सके। दूसरी तरफ वीर की आंखें खुलती हैं, जहां पर वीर के सामने एक अजीब सी आंख जैसी चीज तैर रही थी, लेकिन वो अब आंख जैसी नहीं रह गई थी। उस आंख के चारों तरफ एक स्कल बन गया था, एक खोपड़ी जो कि हवा में उड़ रही थी। अजीब बात यह है कि इसने उस मिडिल रैंक के सारे म्यूकसेस को खा लिया है, मतलब उस मेंढक और उस बिग फुट म्यूकस को, लेकिन फिर भी ये पूरा इवॉल्व नहीं हुआ, मतलब ये डिवाइन गॉड हाई लेवल म्यूकस है। वीर उसी ब्यूरोन म्यूकस को देखकर मनी मन सोचता है, जिसके बाद देखते देखते वीर की आंख लग जाती है और वीर जब अपने जगह से उठता है तो अब तक करीब 5 घंटे बीत चुके थे। वहां पर शाम हो चुकी थी और वहां पर एक अजीबोगरीब रोशनी फैली हुई थी, जो कि उस जगह को अंधेरे से ढकने वाली थी। जिसके बाद लोन बैम्बू और सिक्स पाथ भी वीर के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वीर अब जग चुका है। इसके बाद वो सभी वीर के घावों को चेक करते हैं, जहां पर वो ज्यादा ठीक नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही वीर अपने गॉड बॉडी को एक्टिवेट करता है वैसे ही वीर के घाव जल्दी जल्दी हील होने लगते हैं। वैसे तो वीर ने गॉड बॉडी का इस्तेमाल उस लड़की पे हमला करने के लिए किया था, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए गॉड बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। वीर अपने डेविल सोल के भरोसे ही उस लड़की को मार रहा था, क्योंकि वो गॉड बॉडी का इस्तेमाल कुछ सेकंड्स के लिए कर पाया था, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, इसलिए वो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन अभी वीर पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। भले उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी एनर्जी रिकवर हो चुकी थी। वीर ने जब अपने होली गॉड बॉडी को एक्टिवेट किया था, वैसे ही वीर के घाव तेजी से भरना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते वीर के घाव बहुत ज्यादा भर जाते हैं, कम से कम 70%। लेकिन जिसके बाद वीर को अपने गॉड बॉडी को डीएक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि वीर की एनर्जी फिर से खत्म हो गई थी। वीर एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुकते हैं। लोन बैम्बू से पहले कि और भी कुछ कहता, वीर उसकी तरफ देखने लगता और फिर, तुम पागल हो गए हो क्या? उस छोटी म्यूकस के साथ क्या हुआ तुमने देखा नहीं है क्या? अगर वो होश में आई और उससे कुछ गलत लगा हमारे बारे में तो समझ रहे हो ना वो क्या कर बैठेगी, और उसकी ताकत से तुम अनजान नहीं हो। वीर लोन बैम्बू को देखते हुए कहता है, जिसके बाद लोन बैम्बू सिर्फ बदले में अपनी ठूक घटक लेता है, क्योंकि वो इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन दे ही नहीं सकता था। जिसके बाद वीर, लोन बैम्बू और सिक्स पाथ वहां से जाने का प्लान करते हैं। जिसके बाद वीर गगन के पास आता है अपने आर्मर को पहनने के बाद, और फिर गगन वीर को देखने के बाद उसके सामने झुक जाता है। थैंक यू डॉलर, आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। हमारी जो टीम यहाँ बची है वो आपकी वजह से। क्या आप हमारे साथ हमारे होली सिटी चलेंगे? गगन वीर को देखते हुए कहता है, अच्छी बात है, वैसे भी मैं इससे यही पूछने वाला था। वीर मनी मन सोच के खुश होता है, क्योंकि वीर उस गगन से यही बोलने आया था कि वो उसके होली सिटी जाना चाहता है, लेकिन गगन उल्टा उससे उसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके साथ उसके होली सिटी चले, जिसकी वजह से वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जिसके बाद, वैसे तुम्हारी होली सिटी का नाम क्या है? वीर
उस गगन को देखते हुए कहता है, हमारी होली सिटी का नाम डूम स्पेयर है और उस होली सिटी का मास्टर डिवाइन गॉड, माफ करना लेकिन उसके आगे मुझे ये नहीं पता है कि वो हायर लेवल पे है या फिर मिडिल लेवल पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही वो कहीं ना कहीं होगा। गगन वीर को देखते हुए कहता है, जिसके बदले में वीर अपने सर को सिर्फ हाँ में हिलाता है। जिसके बाद वो गगन को चलने का इशारा करने लगता है कि क्या हम अभी चलेंगे? मेरे ख्याल से हमें आज रात यहीं। इससे पहले कि गगन और भी कुछ कहता, वीर उसे एक अजीब तरीके से देखने लगता है। ठीक है, हम आज ही निकलते हैं, गगन वीर को देखते हुए कहता है। जिसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर आगे चलने लगता है। वीर लोन बैम्बू 6 पर गगन, सिया और विद्या के पीछे पीछे चलने लगते हैं और देखते ही देखते रात से दिन हो जाता है। जिसके बाद वीर को अपने सामने एक अजीब सी म्यूकस की प्रेजेंस महसूस होती है, जिसकी वजह से वीर सभी को रुकने का इशारा करने लगता है। जिसके बाद अचानक से वीर के आसपास के पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और जमीन से निकलने लगते हैं। ये तो म्यूटेड म्यूकस है, इन लोग की कोई रैंक नहीं होती है, लेकिन ये ताकतवर बहुत ज्यादा होते हैं। और तो और ये जिस भी म्यूकस को मार के खाते हैं उनके अंदर उनकी पावर आ जाती है। गगन वीर को देखते हुए कहता है और थोड़ा डरते हुए कहता है, हमें फंसना भी तो था ऐसे जाल में। गगन इतना कहने के बाद अपनी तलवार को निकालता है, लेकिन वीर उससे उसकी तलवार छीन लेता है। देखो, इसका चाहे यही होगा कि ये तलवार मेरे पास रहे। वीर गगन को देखते हुए कहता है, जिसके बदले में जी $। इतना कहने के बाद गगन अपनी तलवार वीर को थमा देता है और वीर अपने तलवार को लेकर सीधे एक बड़े से पेड़ की तरफ बढ़ता है, जो कि उसके बहुत ज्यादा करीब आ गया था। और देखते ही देखते वीर अपनी तलवार से उस पेड़ के तने को काट देता है, जिसकी वजह से उस बड़े से पेड़ को बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है और वो चिल्लाता भी है, हाँ भागो यहाँ से, ये डिवाइन गॉड लेवल पे है। वो बर्फ और ट्री मिकस चिल्लाते हुए कहता है। जिसके बाद वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और देखते ही देखते वीर अपनी तलवार से सीधे उस पेड़ से बने हुए मिकस को वीर से ही काट के रख देता है और देखते ही देखते वो पेड़ 2 टुकड़ों में बट जाता है। म्यूटेड स्टिक ट्री मारा गया। आपको कोई भी ऑग हासिल नहीं हुई है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये सारे शब्द दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑग? अब ये क्या है? इससे पहले मुझे उस महाराज को मारकर एक अजीब सी चीज मिली थी, क्रोन, जिसे बुलाने के बाद वीर इतना कहने के बाद उसी चीज को बुलाता है। जिसके बाद वीर के सर के ऊपर उसी महाराज के जैसा दिखने वाला एक क्रोन आ जाता है, जो कि ताज जैसा दिख रहा था। जिसके बाद वीर की आंखें हल्की सी सफेद रंग से साइन होती है और वीर के हाथों में जो तलवार थी वो भी सफेद रंग से साइन होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वीर उस तलवार को अपने हाथों से छोड़ता है, लेकिन वो तलवार वीर के हाथ से छूटते ही नीचे गिरती नहीं है, उल्टा वो तलवार हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वीर अपने हाथों को अचानक से मूव करता है। जिसके बाद वो तलवार वीर के हाथों के हिसाब से मूव होना शुरू हो जाती है और वो तेजी से सफेद लाइट के साथ साइन करते हुए तेजी से आगे जाने लगती है। अजीब बात है, इस तलवार के अंदर तो होली पावर्स हैं। वीर उस तलवार के अंदर होली पावर्स को आता हुआ देखकर था शॉक्ड हुआ था, क्योंकि होली पावर्स इस प्लेडियन प्लैनेट पे बहुत ज्यादा रेयर थी। इसके बारे में वीर को अच्छे से पता था। जहां तक है, ये जिस महाराज को मैंने मारा था उसका भाई जरूर ही थोड़ा अलग है, क्योंकि होली पावर्स बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और ये पावर्स उसने अपने छोटे भाई को दे रखी थी, जो कि एक छोटे होली सिटी का महाराज था। वीर उसी तलवार को उड़ता हुआ देखता है और मन ही मन सोचता है, पर क्या मैं इसके अंदर अपनी ताकत भी? इतना कहने के बाद वीर अपनी तलवार पर फोकस करता है और देखते देखते उसकी सफेद लाइट और भी ज्यादा तेज होने लगती है। लेकिन वीर उसे ज्यादा बढ़ाता नहीं है, उसे दोबारा कम कर देता है और वीर कंफर्म भी हो जाता है कि वीर उस तलवार के साथ अपने होली पावर्स को और भी ज्यादा कंबाइन करके बढ़ा सकता है। जिसके बाद वो तलवार जाकर सीधे एक और पेड़ से टकराती है, जिसके बाद उस पेड़ की भी दर्दनाक आवाज गूंज जाती है और देखते ही देखते वो पेड़ 2 टुकड़ों में बट जाता है और वहीं गिर जाता है। म्यूटेंट स्टिक ट्री मारा गया। आपको कोई भी ऑग हासिल नहीं हुई है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये सारे शब्द दिखने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब वीर ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वीर अपने सी ऑफ सोल को अभी तो चेक नहीं करने वाला था। देखते देखते वहां से वो अजीबोगरीब पेड़ गायब होने लगते हैं। वो सीधे जमीन के नीचे चले गए थे। वहां की जमीन थोड़ी सी भी उदस पुदस नहीं हुई थी, जैसे कि वहां पर वो पेड़ थे ही नहीं और वहां की जमीन भी खराब नहीं हुई थी और वो जमीन के अंदर चले गए थे। वीर ये सब देखे शौक तो होता है, लेकिन वो रेडी रहता है कि कहीं भी अगर वो पेड़ ऊपर आए तो वीर रेडी रहे। मिस्टर डॉलर, अब वो नहीं आने वाले हैं। एक बार वो जमीन के नीचे चले गए तो फिर वो 24 घंटे बाद ही ऊपर आते हैं। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान फिर से बचाने के लिए। है चलिए चलते हैं, उस ट्री के अंदर से उसका ऑग निकालते हैं। विद्या और सिया उसी पेड़ के तने के पास पहुंचते हैं और गगन को देखकर कहते हैं। जिसके बाद गगन और हिलियो भी उस पेड़ के पास जाने लगता है और उसे बीच से चीर के रख देते हैं। देखते ही देखते उस पेड़ को चारों तरफ से काटने के बाद उन सबके चेहरे पर निराशा दिखने लगती है। उन्होंने उन दोनों ही पेड़ों को काट रखा था, लेकिन उन दोनों ही पेड़ों से उन्हें वो ऑग हासिल नहीं हुई थी जिसके लिए वो लोग मेहनत कर रहे थे। वैसे ये ऑग है क्या चीज? वीर गगन को देखते हुए कहता है, आपको ऑग के बारे में नहीं पता और आपने इन्हें इतनी आसानी से मारा है?
गगन वीर को देखते हुए कहता है। वीर गगन के सामने जब खड़ा रहता था तो वीर को ऐसा लगता था कि जैसे वीर ही नौसिखिया हो, लेकिन फिर भी वीर ये कहने से झिझकता नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता है, वीर गगन को कहता है, क्योंकि वीर को सच में उस ऑग के बारे में जानना था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये ऑग इन पेड़ों के अंदर ही मिलता है। ये पेड़ भी अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई लेवल नहीं होता है। इनकी ताकत के हिसाब से हम इन्हें जज करते हैं। जैसे कि ये पेड़, मतलब ये जो म्यूटेंट पेड्स थे, म्यूटेंट ट्रीज, इनकी ताकत गॉड लेवल पे थी, नॉर्मल गॉड लेवल पे और मिडिल गॉड लेवल पे, बस। इसलिए जैसे ही इन पेड़ों ने ये देखा कि हम लोग डिवाइन गॉड लेवल पे हैं, वैसे ही ये लोग उल्टे पाव भागने लगे। लेकिन इतने में ही आपने 2 म्यूटेंट ट्रीज को मार दिया, लेकिन जिससे हमें कुछ फायदा तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा ही है। कम से कम हमें इस जगह की लोकेशन के बारे में तो पता चल गया। गगन वीर को देखते हुए कहता है। जिसके बाद वीर गगन को एक टक देखता है और फिर, वैसे मैं तुमसे उस ऑग के बारे में पूछ रहा हूँ, इन सारी चीजों के बारे में नहीं। वीर गगन को देखते हुए कहता है। इसके बाद गगन वीर को देखता है और फिर, ओह माफ कर देना, असल में ऑग एक ऐसी चीज है जिससे हम प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार कर सकते हैं। उसे किसी बम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी ब्लास्ट करने के लिए, और उन ऑग का भी लेवल उस हिसाब से होगा जिस लेवल के वो म्यूटेंट ट्रीज होंगे। और तो और उस ऑग का एक और इस्तेमाल होता है, जहाँ तक मैंने सुना है, पता नहीं कैसे बताऊँ, लेकिन शायद ये अफवाह है। मिस्टिक पैलेस में जो म्यूटेंट ट्रीज पाए जाते हैं, उनके ऑग से किसी भी मरे हुए को जिंदा करना पॉसिबल है। उनकी आत्माओं को हम उस ऑग में कैद करते हैं, जिसके बाद हम उसे दोबारा जन्म दे सकते हैं। लेकिन हमें मिस्टिक पैलेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बात सच है या नहीं। गगन वीर को देखते हुए कहता है। जिसके बाद वीर के कान खड़े हो जाते हैं और फिर, और बताओ। वीर गगन को देखते हुए कहता है, देखिए मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है, और इस ऑग का और भी कोई काम है तो वो आपको उसके लेवल के हिसाब से पता चलेगा। हम कम लेवल वाले ऑग को अब तक हासिल कर पाए हैं, जैसे कि ये जिस लेवल के हम उस लेवल के ऑग को हासिल कर पाए, और उस लेवल के ऑग बस प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने में कामयाब रह पाते हैं और कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करने में, बस। गगन वीर को देखते हुए कहता है। जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वीर चलते चलते ही अपनी आंखें बंद करता है और वो अपने सी ऑफ 4 में पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने एक अजीब सी गोल चीज थी। शायद यही वो ऑग है। वीर मनी मन सोचता है। जिसके बाद वीर उस ऑग के बारे में सोचता है। देखते ही देखते वो ऑग वीर के हाथों में आ जाता है और वीर उसे सबसे छिपाकर चेक करने लगता है। वीर उस ऑग को अच्छे से चेक करता है, जिसके अंदर छोटी सी रोशनी जल रही थी, जैसे कि किसी छोटी सी दिया का एक चोट। इसलिए जिसके बाद वीर उस ऑग को अपने CO4 में वापस भेज देता है। ये जो भी है सिर्फ मैं एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए इसे बस टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना इसकी बर्बादी है। वीर मन ही मन सोचता है और देखते ही देखते 10 दिन और बीत जाते हैं और अब तक वीर भी अपने आप को पूरी तरीके से हील कर चुका था, लेकिन विद्या, सिया, हीली और गगन वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि गगन अब तक ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और गगन की वजह से ही ये ट्रिप और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वीर और 20 दिनों तक वहां ट्रैवल करता है, जिसके बाद अचानक से उन्हें अपने सामने एक बड़े से महल का टॉप दिखता है, जो कि सर्कुलर शेप में था और देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ज्यादा चमक भी रहा था। वहां आसपास बहुत सारी बिल्डिंगें थी जो कि सफेद रंग से शाइन कर रही थी। वीर जैसे ही उस होली सिटी में एंटर करता है, वीर नीचे जमीन पे देखता है, जहाँ पर वो जमीन पे अपना खुद का चेहरा तक देख पा रहा था। वो जमीन इतनी ज्यादा साफ थी और तो और जैसे जैसे वीर आगे बढ़ रहा था और वीर के पांव से जितने भी गंदे निकल के उस फर्श पे जा रहे थे, वो फर्श उसे एब्जॉर्ब कर रही थी और जमीन को लगातार साफ कर रही थी। और जैसे ही वीर, गगन और बाकी सभी लोग उस होली सिटी के एंट्रेंस पे पहुंचे थे, वैसे ही उन लोगों को कुछ सिपाहियों ने रोक लिया था। वीर उन सिपाहियों की पावर को देखता है, जिसके बाद वीर श्योर हो जाता है कि वो लोग डिवाइन गॉड लेवल के सिपाही हैं, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे। जिसके बाद वो सारे सिपाही वीर और वीर के दोस्तों को देखते हैं और फिर, मिस्टर गगन, तुम यहाँ से गए थे लेकिन तुम अजनबियों को अपने साथ लेकर आए हो, कौन है ये लोग? वो सिपाही गगन और गगन के दोस्तों को देखते हुए कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम लोग उस जंगल में जाकर अपने टीम को बर्बाद कर ही दोगे और तुमने कर दिया। तुम्हारे साथ सिर्फ 2 लोग बाकी रह गए और तुम्हारे साथ भी सिर्फ 2, जबकि यहाँ से गए करीब 10 से ज्यादा लोग थे। अपनी टीम को बर्बाद किया तो किया और तो और अपने साथ कुछ अनजानों को भी अपने साथ ले आया यहाँ पे। तुम्हें पता तो है ना इसकी कितनी बड़ी सजा होती है। और तो और तुमने जो कर्ज उन लोगों से लिया है वो लोग तुम्हें छोड़ने नहीं वाले हैं। आज के आज तुम्हारी फाइट है उन लोगों के साथ, ये तो याद है ना? वो सिपाही गगन को देखते हुए कहता है, क्या वो दिन आज है? लेकिन अभी तो 1 महीना था। नहीं, ओ नो। गगन अपने ही सर को पीटते हुए कहता है, क्योंकि उस जंगल से वापस आते आते ही उन लोगों का करीब 1 महीना बीत चुका था। देखिए प्लीज, मुझे जल्द से जल्द अंदर जाना होगा अपने दोस्तों के साथ।
मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे जिससे इससे पहले कि गगन और भी कुछ कहता, गगन बोलते बोलते शांत हो जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। इन्हें अंदर जाने चाहिए प्लीज, असल में इन्होंने ही हमारी जान बचाई है। गगन वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अच्छा तुम किसी को भी उठा के लाओगे और उसे हम लोग अंदर एंट्री दे देंगे? अंदर जाने से पहले टेस्ट होता है, ये तो पता है ना।